ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ॐ शांति शांति शांतिः। भाइयों और बहनों, मनोज शर्मा जी और अन्य ऑर्गेनाइजर्स इस प्रोग्राम के, मैंने सुना कि पिछले कुछ दिनों समय से पीछे चल रहा था प्रोग्राम, आज समय से पहले शुरू हो रहा है। क्योंकि आज लगता है चैंटिंग वगैरह बहुत कम हुई है या पहले हो चुकी है, पर कोई बात नहीं। ये तो छोटी छोटी जो फेरबदल होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनका सामना करना तो योग का एक भाग ही है। और सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा मनोज शर्मा जी के लिए कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम संभवामि युगे युगे में भाग लेने का अवसर दिया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी है। वो गलती ये है कि डॉक्टर आलोक पांडे को मेरे से पहले बोलना चाहिए था। और इस कनेक्शन में मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। हालांकि उस शेर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, लेकिन इसमें फिट होता है बिल्कुल। एक लड़का था, पार्टी में वेट कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी वहीं आना था, तो वो बहुत देर से आई और वो इंतज़ार करता रहा। जब प्रेमिका आ गई तो उससे बोला, तुम्हें तो बज़ में मुझसे पहले मौजूद होना था, तुम्हें तो बज़ में मुझसे पहले मौजूद होना था, लोग क्या कहेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पार्ट अप्लाई करता है आज को भी। लोग क्या कहेंगे, शमा परवाने के बाद आई। शमा फ्लेम, मशाल जो रोशनी है वो बाद में आ रही है। रोशनी से अट्रैक्ट होके जो कीड़े आते हैं वो कीड़ा पहले आ गया। हाँ, तो आज को ये बिल्कुल अप्लाई करता है। परवाना पहले बोल रहा है, शमा बाद में बोलेगी। तो शुरुआत करता हूँ ज़्यादा और समय लिए बगैर। हम जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं, जब योग के विषय में बात करते हैं तो अपने को एक अल्पसंख्यकों की श्रेणी में पाते हैं, क्योंकि प्राय जो अभिप्राय योग से लोग समझते हैं वो ये है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, यही होता है योग। मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैंने आसन लगभग 50 साल पहले करने शुरू किए और तब मैं भी यही सोचता था। और जब कभी कभी सुनने में आता था कि योग केवल आसन नहीं है, जीवन शैली भी है, योग एक आध्यात्मिक विषय है, योग का मतलब होता है मिलन। कौन सा मिलन? आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आसन वगैरह जो हैं उनका इन सब बातों से क्या रिश्ता है। और लगता था कि ये सब जो हैं योग की महिमा को बढ़ाने के लिए आभूषणों के तौर पे जोड़ दिए गए हैं। लेकिन पिछले 25 वर्ष से मैं जब से श्री अरविंद और श्री माँ से जुड़ा और उनके योग के बारे में कुछ अध्ययन करना शुरू किया, अध्ययन तो अब भी जारी है, प्रैक्टिस तो आजीवन जारी रहनी चाहिए और उसके बाद भी शायद समाप्त नहीं होगी। लेकिन पिछले 25 साल में ये अध्ययन करते करते कुछ समझ आने लगी कि वास्तव में ये आभूषण नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है योग का और इनका उन आसन प्राणायाम से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इन 25 सालों में जो मुझे कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है इस बात की, वो मैं आपके साथ पहले तो साझा करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि आसन, प्राणायाम या ध्यान भी अगर साथ में जोड़ लें तो ये हैं क्या? ये तकनीकें हैं। ये तकनीकें किस चीज़ के लिए हैं? ताकि हमारा तन और मन स्वस्थ हो। और तन और मन क्या है? तन और मन हमारे यंत्र हैं हर काम के लिए। तो ये हमारे यंत्रों को तेज़ करने का, यंत्रों का में सुधार लाने के लिए कुछ तकनीकें हैं। लेकिन
क्या ये केवल काफ़ी है? क्योंकि आप ये सोचिए कि जैसे एक चाकू है, वो भी एक यंत्र है। उसी चाकू से हम फल सब्जी भी काट सकते हैं और उसी चाकू से हम किसी को छुरा भी मार सकते हैं। तो इसी तरह से योग की इन तकनीकों से, आसन, प्राणायाम, ध्यान, उनसे यदि किसी ने अपने तन और मन को स्वस्थ कर लिया है, उनको सुधार लिया है, तो वो जो है हर काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि हर काम में हमारे यंत्र काम आते हैं। तो चाहे वो विद्यार्थी है, अध्यापक है, वैज्ञानिक है, मैनेजर है, कुछ भी है, तो वो काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई आतंकवादी दुर्बल है, उसका मन अशांत है और निरुत्साह है और उसकी बुद्धि मंद है, तो क्या ऐसा आतंकवादी अपने काम में सफल रहेगा? जाहिर है कि असफल रहेगा और पकड़ा जाएगा। तो यदि कोई ऐसा आतंकवादी भी आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी तकनीकें इस्तेमाल करके अपने तन को स्वस्थ कर लेता है, मन को शांत कर लेता है, बुद्धि को तेज़ कर लेता है, और तो वो ज़्यादा सफल आतंकवादी बन सकता है। तो अगर कोई पद्धति एक अध्यापक को उतना ही सहायता देती है, उतनी सहायता देती है जितनी कि एक आतंकवादी को, तो उसको हम एक आध्यात्मिक विषय तो नहीं बोल सकते। वो एक आध्यात्मिक विषय का अंग तो नहीं हो सकती। तो क्या ऐसी चीज़ है योग में जो उसे आध्यात्मिक बनाता है? ये तकनीकें नहीं, तकनीक तो केवल यंत्रों का सुधार करती है, लेकिन इन यंत्रों का उपयोग हम कैसे करें, उसके लिए मार्गदर्शन भी योग में उपलब्ध है। तो ये किस्म से एक, जैसे गणित में इक्वेशंस होती है ना, एक इक्वेशन बन जाती है कि योग जो है किस चीज़ के बराबर है? तकनीकें प्लस मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन कैसा? मार्गदर्शन जो है एक आध्यात्मिक दर्शन पे आधारित है। और क्योंकि मार्गदर्शन आध्यात्मिक दर्शन पे आधारित है, इसलिए योग आध्यात्मिक विषय बन जाता है। और क्योंकि वो आध्यात्मिक दर्शन पे आधारित है, इसलिए उस मार्गदर्शन को यदि हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम अपने यंत्रों का, अपने तन और मन का सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो मनुष्य आतंकवादी नहीं बन सकता। तो ये जो है, इतनी सरलता से मैं समझ पाया हूँ इसको, लेकिन इससे हम देखते हैं कि यदि हम योग को ये माने तकनीक प्लस गाइडेंस या मार्गदर्शन, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ के बनता है। तो तकनीक में हम एक दिन में कितना समय लगाएंगे? 1-2 घंटे। और मार्गदर्शन को हम कितना समय इस्तेमाल करेंगे? न केवल बाकी के 22 घंटे, पर एक्चुअली 24 घंटे, क्योंकि तकनीकें भी जो हैं वो योग के हिसाब से हो सकती हैं। तो तकनीक जो है, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते समय भी हमारा दृष्टिकोण जो है उस पर बहुत निर्भर करता है कि वो तकनीक जो है वो योग का अंग बनी या नहीं बनी। तो योग का अंग तभी बनती है जब उसको एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण से करते हैं, और बाकी जो 22 घंटे दिन में बचे उसमें हम उस मार्गदर्शन का यदि पालन करें तभी योग बनता है। तो इसीलिए श्री अरविंद ने कहा है ऑल लाइफ इज़ योगा। ये शायद उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है, ऑल लाइफ इज़ योगा, पूरा जीवन ही योग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन हम जैसे मर्जी जिएं तो उसको हम योग कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा जीवन हमें योग के लिए एक अवसर देता है, गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो वही जो है पूरा जीवन जो है उसी से योग बनता है। जब हम किसी को ये सब कुछ बताते हैं तो आमतौर पे लोग ये पूछते हैं कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? इस योग के लिए हमें क्या करना है? तो योग के लिए हम जो कुछ अपना प्रयास करते हैं उसे साधना बोलते हैं, क्योंकि वो साधन है हमारा आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मोत्थान के लिए। तो कुछ रिफ्लेक्शन के बाद और अध्ययन के बाद
मैं इस परिणाम पे पहुंचा कि उसमें 3 मुख्य अंग हैं हमें जो कुछ करना है साधना में। पहला तो जो है हमारा अपने काम के प्रति क्या दृष्टिकोण है, काम क्या करें उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम कैसे करें। तो काम चाहे कोई भी हो, जो भी हम करते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, या कोई गृहिणी है जो घर का काम करती है, बच्चों को देखती है, कोई भी हम काम करें उसको एक दृष्टिकोण, रवैया जो है उसके लिए अगर हमारे मन में है तो वो योग बन सकता है। और वो दृष्टिकोण क्या है? उसमें पहली बात तो ये है कि हम जो भी काम करें उसे हम परमात्मा का एक यंत्र समझ के, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन, ये समझ के करें। और ये जो है बात मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचें कि हम क्यों कुछ कर पाते हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर पाते हैं, इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने में क्षमता है। वो क्षमता इसलिए है क्योंकि हमें कुछ गुण मिले हैं, हमें कुछ अवसर मिले हैं जीवन में, और ये अवसर भी मिला है कि हम जो कुछ हमारी क्षमता है उसका उपयोग इस अवसर में करें, इस काम के लिए करें। तो ये सब हमें कहीं से मिला है, और कहाँ से मिला है? परमात्मा से मिला है। तो जिनसे ये सब कुछ मिला है उन्हीं के हम यंत्र हैं, और क्योंकि हम उनके यंत्र हैं इसलिए हम जो है हमारी आसक्ति जो है वो परिणाम से नहीं होनी चाहिए कि कर्म फल क्या है, हमारे काम का जो फल क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलता है, उससे हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल वही निकलेगा जिसने हमें ये काम दिया है। तो उनको पता है कि वास्तव में इस काम का परिणाम क्या निकलना चाहिए, वो उन्हीं को पता है, तो उनके ऊपर छोड़ दें। अब अगर हम ये सोच के करें काम की परिणाम तो जो निकलना है वही निकलना है, तो मैं काम जैसे भी करूं परिणाम तो वही निकलेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिन्होंने हमें ये काम दिया है उन्होंने हमें उस काम के योग्य बनाया और हमें जिम्मेदार समझ के वो काम सौंपा है। तो हमें हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरना चाहिए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस काम को मन लगा के करें, अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से कर सकते हैं उतना अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से करें, और फिर भी परिणाम के साथ आसक्ति ना हो। तो ये जो है एक रवैया अडॉप्ट करके जो काम है हमारा वो कर्म योग बनता है, वो योग का एक हिस्सा बनता है। और इस तरह से करने से हमारा अपना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि काम से जुड़े हुए जो तनाव हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। काम अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम उसे परमात्मा को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं, और उसके साथ साथ काम के कारण जो तनाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तनाव नहीं रहता कि मेरा काम सफल होगा कि नहीं होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और इससे मुझे क्या मिलेगा, कोई और अगर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको ज़्यादा क्यों कुछ मिल गया जीवन में, मैं क्यों पीछे रह गया, मैंने काम तो इतना ज़्यादा किया, अच्छा काम किया। ये सब जो भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। और इसी संदर्भ में मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, शायद आपने पहले सुनी भी हो अपर्णा जी से, मैंने भी उनसे ही सुनी है। और ये कहानी शुरू होती है जैसे ज़्यादातर कहानियाँ शुरू होती हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कहानियाँ कैसे शुरू होती हैं। एक था राजा, तो यहाँ भी एक राजा था इस कहानी में, और जैसे सब बूढ़े होते हैं राजा भी बूढ़ा हो चला था। तो राजा तो बहुत अच्छा था, प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसके लिए उसको बहुत काम करना पड़ता था। तो अब वो सोचने लगा कि अब मैं थक जाता हूँ और सारी उम्र मैं इस तरह से काम कब तक करता रहूँगा, और मुझे जो है कुछ और चीज़ें जो की तरफ ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं इसी काम में हर वक्त व्यस्त रहता हूँ। तो अपने अध्ययन के लिए, अपनी रिफ्लेक्शन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए मुझे कुछ समय नहीं मिलता। तो इन सब बातों से वो काफ़ी परेशान रहता था, और सिर्फ उसको लगता था लेकिन ये राज्य जो है सारा जो भार है मैं सौंपूँ किसको,
उसको कोई नज़र नहीं आता था जो काम जो है उतना अच्छी तरह से संभाल पाएगा जितना वो संभालता था, और वो प्रजा को इतना प्यार करता था कि वो काम जो है चाहता था कि ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही चलता रहे, प्रजा की देखभाल में कोई कमी ना आए। तो एक दिन उसने अपनी जो विडंबना थी ये अपने गुरु से बात की, तो गुरु ने कहा अच्छा इतनी सी समस्या है, ये इसका तो हल बड़ा सरल है। ने क्या सरल, क्या इसका क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो गुरु ने कहा कि तुम ये छोड़ दो, जो करना चाहते हो करो, राजा मुझे बना दो। उसने कहा ये बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप ये काम करने को तैयार हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फिर गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब राजा मैं बन गया, अब तुम अपना निर्वाह कैसे करोगे? तो उसने कहा मैं थोड़े से पैसे खजाने से ले जाऊंगा। तो गुरु ने कहा लेकिन राजा तो अब मैं हूँ, तो मैं तो नहीं लेने दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं कोई और नौकरी कर लूँगा। तो गुरु ने कहा कि अगर मेरे पास कोई नौकरी हो तो कर लोगे? ने कहा उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो गुरु ने कहा कि मेरे पास राजा की नौकरी खाली है, वो कर लोगे? अब काम तो उसके लिए वही था, फिर से राजा बन गया, लेकिन अब वो अपने गुरु का सेवक बन के वो काम कर रहा था। तो जो उसको एक भार महसूस होता था जिम्मेदारी का, काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाद कौन करेगा, ये सब जो समस्या थी उसकी समाप्त हो गई। तो अगर हम इस कर्मयोग की दृष्टि से काम करते हैं तो न केवल वो काम ज़्यादा अच्छा होता है और वो काम हमें ईश्वर से जुड़ने में सहायता करता है, वही तो योग है, ईश्वर से जुड़ना है, उसमें सहायता करता है, लेकिन काम से जुड़े हुए जो तनाव हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो एक चीज़ है जो हम साधना में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हम निर्णय कैसे लेते हैं। जीवन में हमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, तो वो हम फैसले कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक बिजनेसमैन है और उसको अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, आयकर का रिटर्न भरना है। तो अब उसके सामने उसको निर्णय ये करना है कि जितनी आय है उतनी ही बताऊं और उस पर आयकर दूं, या कुछ कम बताऊं और कम आयकर दूं। तो उसके सामने ये दुविधा है। तो वो सोचता है कि अगर उसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सोचता है अगर जितनी है उससे थोड़ी कम भी बताऊंगा तो फ़ायदा कितना होगा, सिर्फ 1000 का फ़ायदा होगा और क्या होगा साल में। तो छोड़ो जी, क्या छोड़ो यार, जो है इनकम वो ठीक लिख देते हैं। लेकिन सपोज़ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अगर वो अपनी आय कम बताए तो साल में 1 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। तो उसको लालच आता है, इतना सारा पैसा बच जाएगा, मैं उससे ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। पैसा किसको बुरा लगता है। फिर वो अपने सीए से बात करता है, उसका सीए कहता है हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, सारे ही करते हैं, मैं बैठा हूँ ना, आप फिक्र मत करो, मैं आपको तरीके बताऊँगा, कुछ नहीं होगा आपको, किसी को कुछ नहीं होता, सारे ही करते हैं। तो समझ लीजिए वो सब ये सीए की बातें सुन के अपनी आय कम बताता है और 1 करोड़ रुपया साल में बचा लेता है। तो क्या उसके मन को शांति रहेगी? शांति नहीं रहेगी, क्योंकि उसको बीच बीच में ये डर लगता रहेगा कि फिर भी शायद पकड़ा जाऊं, और अंदर से एक ऐसी आवाज़ भी आएगी जो उसको बताएगी काम तो गलत किया है, ठीक चीज़ तो यही थी कि जो आई थी वही बतानी चाहिए थी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे निर्णय लेते समय उसको किस किस तरह की बातें उसके मन में आई। पहली बात तो आई, इतना सारा पैसा बच जाएगा, तो मन को उसको बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो है हमारा मन, जिसको श्री अरविंद और मदर ने कहा वाइटल, द वाइटल। फिर उसने सोचा लेकिन उसमें जोखिम भी है, रिस्क है।
तो उसने जोखिम और लाभ की एनालिसिस की, विश्लेषण किया। तो अगर तो 1,000 रुपया बचता है तो मैं सच बोलूँगा, ठीक बात करूँगा। अगर 1 करोड़ बचता है तो सोचना पड़ेगा। फिर उसको दलीलें मिल गई कुछ, सीए ने उसको दलीलें दी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, सारे ही करते हैं। फिर भी अगर उसका मन नहीं मान रहा था तो उसने फिर कुछ और उससे भी ज़्यादा अच्छी दलीलें अपने मन में सोच ली। सरकार को कोई पैसे की कमी है क्या? सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार कौन सा पैसे का सदुपयोग करती है? मैं 1 करोड़ बचा लूँगा तो उसमें से कुछ मैं दान दे दूँगा, जिसको एक्चुअली ज़रूरत है उसको मैं अपने हाथ से दे दूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है ना सरकार को देने से। तो उसको लगा कि हाँ मैं ठीक काम कर रहा हूँ, और पैसा बचा के वो सचमुच कुछ दान कर भी देता है। वो सोचते हैं हाँ अब जो है मैंने ठीक कर दिया काम, सब कुछ वो सब उसने किया। लेकिन फिर भी उसको मन में से एक आवाज़ आती रही, काम तो गलत किया है। उसके मन को शांति नहीं थी, अशांति थी। क्यों? क्योंकि वो जो उसका चैत्य पुरुष था वो बार बार उसको यही बता रहा था ये गलत काम है, गलत काम किया है। अब अगर दूसरा निर्णय देखें, सपोज निर्णय करता चाहे कितना भी फ़ायदा हो, कुछ भी हो, मुझे ठीक काम ही करना है, चाहे सीए कुछ भी कहे मुझे उसकी बात नहीं सुननी है, वो ठीक अपनी आय बता देता, तो उसके बाद उसके मन को शांति रहती। जो ठीक काम था वो मैंने किया है, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। तो ये हमारे 3 मुख्य यंत्र हैं निर्णय करने के लिए। हमारा मन, बुद्धि, मन जो वही करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है, बुद्धि जो दलीलें देती है, और हमारा चैत्य पुरुष जो हमें बताता है कि ठीक बात क्या है। और चैत्य पुरुष क्या बोल रहा है उसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक यही है कि हम ये अपने से एक साधारण प्रश्न पूछ लें कि कौन सा ऐसा निर्णय है जिसको करने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत रहेगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई छटपटाहट नहीं होगी। कौन सा ऐसा निर्णय है? विच इज़ दैट चॉइस विच विल गिव मी लास्टिंग मेंटल पीस? तो ये सवाल का जवाब हाँ में मिले तो वो चैत्य पुरुष की आवाज़ है, ना में मिले तो चाहे दलीलें कितनी भी अच्छी अवेलेबल हों फिर भी वो चैत्य पुरुष की आवाज़ नहीं है। मैं पैसा बचा लेता हूँ फिर मैं कुछ दान कर दूँगा, वो चैत्य पुरुष की आवाज़ नहीं है, वो हमारे बुद्धि की आवाज़ है। बुद्धि बहुत चालाक होती है। बुद्धि सब तरह की दलीलें क्रिएट कर सकती है। कोई काम करने के लिए भी दलील दे सकती है, काम ना करने के लिए भी दलील दे सकती है। तो बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है। इस काम में जो हमारी वास्तव में सहायता करता है वो हमारा चैत्य पुरुष करता है। तो 2 बातें हो गई हमारी साधना के लिए, हम काम कैसे करते हैं और दूसरा कि हम निर्णय कैसे लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव में क्या करते हैं। तो उतार चढ़ाव जो हैं हम सोचते हैं हमारे जीवन में होने क्यों चाहिए। अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अपना काम ठीक जैसे करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, योग की दृष्टि, कर्म योग की दृष्टि से कर रहे हैं, और यदि हम निर्णय भी ठीक ले रहे हैं चैत्य पुरुष की आवाज़ सुन के, तो उतार चढ़ाव क्यों होंगे? वो कहावत नहीं है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो हम तो सुख में सुमिरन कर रहे हैं, काम कर्मयोग की तरह कर रहे हैं और निर्णय ठीक ले रहे हैं चैत्य पुरुष की आवाज़ सुन के, तो फिर तो दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये सब परमात्मा को याद करके ही तो कर रहे हैं, सब कुछ तो स्मरण तो हम सर में कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस कहावत का मतलब ये नहीं है। हम चाहे किसी भी तरह से काम करें, किसी भी तरह से निर्णय लें, फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा पैसे का नुकसान हो सकता है, हमें भयंकर बीमारी लग सकती है, किसी भी तरह का दुख जो और किसी को आ सकता है वो सब दुख हमें भी आ सकता है। तो फिर ये कहावत क्यों है, ये दोहा क्यों है इस तरह का?
उसका मतलब ये है कि जब हमें हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें आमतौर पे लोगों को दुख होता है, हमें दुख नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि हम उस ऐसी घटना को जिससे आमतौर पे दुख होता है उसको भी हम प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मोत्थान या आध्यात्मिक विकास या परमात्मा से मिलन, किसी भी तरह से हम उसको देखें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए बाकी सब चीज़ों के साथ साथ ये उतार चढ़ाव भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। सफलता और असफलता दोनों ही ज़रूरी हैं। जब जीवन में सफलता आए तो उसको हम कृतज्ञता से स्वीकार करें और उसकी वजह से हमें जो कुछ ज़्यादा मिला है, अपने शेयर से ज़्यादा मिला है, फालतू मिला है, जो हमें पास ज़्यादा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है या ज्ञान है, उसको हम बांटें उनके साथ जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सफलता को जो है हम आध्यात्मिक विकास के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन असफलता जो है या और भी किसी भी तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उपयोग भी कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब वैसी कोई चीज़ होती है तो हम अपने को असली तरह से पहचान पाते हैं कि वास्तव में हमारी औकात कितनी है। आमतौर पे तो हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी ये क्षमता है, वो क्षमता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे वो कॉन्टैक्ट्स हैं, हज़ार चीज़ें हम अपने बारे में सोचते हैं। तो लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब वो सब चीज़ें हमारी बेकार होती हैं। जिस चीज़ पे भी हमें गर्व था, घमंड था, जिसका भी अहंकार था, वो सब बातें बेकार हो जाती हैं और हम अपने को पूरी तरह से असहाय, बेबस महसूस करते हैं। तो फिर हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? उस शक्ति की ओर जिसके लिए सब कुछ सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, और वो शक्ति एक ही है, परमात्मा। तो ये हमें दुर्घटना परमात्मा की ओर ले जाती है, केवल अव्यक्त परमात्मा की तरफ नहीं, उसके व्यक्त रूपों की तरफ भी। क्योंकि परमात्मा हमारी सहायता उन परिस्थितियों में कैसे करता है, उसके लिए परमात्मा के यंत्र कहीं से उत्पन्न हो जाते हैं, हमें सहायता करने के लिए कोई पहुंच जाता है। जब हमें सहायता करने के लिए कोई पहुंचता है तो हम अपने दूसरों के साथ अपना एक एकत्व महसूस करते हैं। दूसरों के साथ जो एकत्व है वो भी एक आध्यात्मिक विकास का एक अंग है। क्योंकि वास्तव में हम एक हैं, लेकिन हम एकत्व को देख नहीं पाते। तो एकत्व को देख पाना एक कदम आगे बढ़ना है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि हमारी जो चेतना है उसका विकास हो रहा है। जो चीज़ हमें आमतौर पे दिखाई नहीं देती थी वो हमें दिखाई दे रही है। यही तो चेतना का विकास है। कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है, हमारी अवेयरनेस एक्सपेंड कर रही है, जिस हमारा देखने का तरीका ज़्यादा विस्तृत हो रहा है। तो वो तभी होता है जब हम किसी दुर्घटना से गुज़रते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें लग रहा था कि ये मेरे जीवन का सबसे बुरा अंग है, मुझे शाप की तरह है, वही जो है हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि उसी की वजह से ही तो हम इस रास्ते की तरफ मुड़े। अगर वो उस तरह की दुर्घटना ना होती, उस तरह की बुरी परिस्थिति ना आती, तो शायद हम ना मुड़ते उस तरफ। तो दुख में सुमिरन किया, लेकिन दुख का भी ये फ़ायदा तो हुआ कि कम से कम सुमिरन किया। लेकिन अगर इसी दृष्टि से हम दुख में और सुख में, सफलता और असफलता दोनों में सुमिरन करते रहें, तो दुख से भी हमें दुख नहीं होगा। ये मतलब है उसका कि सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। दुखित करने वाली घटनाएं होंगी लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएंगी। तो हम काम कैसे करें, हम निर्णय कैसे लें, और जीवन के उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, जय पराजय, उनमें कैसे रहें, उन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करें।
अगर इन तीनों चीज़ों को हम योग में ले आएँ, अगर ये तीनों चीज़ें योग का अंग हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए हमें मार्गदर्शन जहाँ से मिल रहा है वो योग है, तो इन तीनों चीज़ों के सिवाय काम, निर्णय और उतार चढ़ाव, इन तीनों चीज़ों के सिवाय जीवन में और है ही क्या? बाकी बचा ही क्या जीवन में? तो पूरा जीवन ही तो इसमें कवर हो गया। तो पूरे जीवन में इन सब चीज़ों में हमारे पास अवसर है योग के लिए, इसीलिए पूरा जीवन योग है, ऑल लाइफ इज़ योगा। तो पूरा जीवन वास्तव में हमें अवसर देता है। उसके लिए हमें कोई अलग से काम नहीं करना है, जो काम करते हैं वही काम करते रहें। उसी में को हम कैसे करते हैं, उसी काम को करते करते हम निर्णय कैसे लेते हैं, और उसी काम को करते करते हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें हम क्या करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं मिला के ही हमारा जीवन बनता है, और तीनों चीज़ों में मार्गदर्शन हमारे पास योग में उपलब्ध है। तो इस सब का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमारे मन और बुद्धि का भी रूपांतर होना शुरू हो जाएगा। मन और बुद्धि जो हैं वो भी उसी तरह के निर्णय लेने लगेंगे जैसे कि हमारा चैत्य पुरुष लेता है। तो अगर इनमें मतभेद खत्म हो जाए तो हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हमारी बुद्धि कैसे काम कर रही है? जैसे हमारा चैत्य पुरुष या हमारी आत्मा, और आत्मा जो है परमात्मा का एक अंग है। तो अगर हमारा मन और बुद्धि चैत्य पुरुष के साथ या हमारी आत्मा के साथ एक हो गए, और शरीर तो जो है वो उसको जो मन कहेगा वही करेगा, तो शरीर भी परमात्मा के साथ एक हो गया, तो अगर हमारा मन, बुद्धि और तन ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ गए तो वही योग है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मन का जुड़ना है, क्योंकि मन ही जो है इतना प्रबल है जो हमें इधर घसीटता है और उधर घसीटता है। अगर मन काबू में आ जाए तो बुद्धि तो अपने आप ही दलीलें ढूंढ लेती है, और तन जो है बेचारा, उसको तो जो मन और बुद्धि मिलके कहेंगे वो कर ही लेगा। तो मन और बुद्धि ये परमात्मा के साथ जुड़ गए तो ये मिलन हो गया। और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मन मना भव। अर्जुन को कहा है कि मेरे मन वाले बनो, मेरे मन जैसे बनो, तुम्हारा मन वैसा ही हो जैसा मेरा है। तो भगवान कृष्ण जैसा मन हो जाए तो इसका मतलब मिलन हो गया। तो वही जो है योग है। और उसके लिए क्या ये सब साधना काफ़ी है? साधना काफ़ी नहीं है, लेकिन हम यही कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा जिसके कारण वास्तव में योग होगा? ये सब साधना करते करते क्या होगा कि जो ईश्वर की कृपा है, जो परमात्मा की कृपा है, श्री माँ की कृपा है, उस कृपा की ओर हमारी ग्रहणशीलता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ग्रहणशीलता बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्पिरिचुअल फोर्स है, डिवाइन फोर्स है, वो अंदर हमारे ज़्यादा काम कर पाएगा, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत मेरी रहमत तेरी। मेहनत हमारी साधना है, लेकिन वो जो रहमत है, कृपा है, ग्रेस है, वो इम्पॉर्टेंट है। अंत में आपको ग्रेस पे भी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद समाप्त करूँगा। एक आदमी था, वो रात को सोया हुआ था। ये कहानी राजा से शुरू नहीं हो रही है, असाधारण आदमी से शुरू हो रही है। वो रात को सोया हुआ था तो उसने अपने सपने में देखा कि उसको एक बहुत बड़े राक्षस ने निगल लिया है, और अब वो राक्षस के पेट में पड़ा हुआ है और तड़प रहा है, कोशिश कर रहा है वहाँ से निकलने की। तो पेट से ऊपर चढ़ना शुरू करता है, जो भोजन की नली है राक्षस की, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिसल के फिर नीचे पेट में गिर जाता है। थोड़ा सा चढ़ता है, फिर फिसल के गिर जाता है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। तो मुंह तक तो राक्षस के पहुंच नहीं पाता कि मुंह से बाहर निकल आए। तो सारी रात उसकी इसी तरह से गुजर जाती है। सारी रात वो इस तरह से तड़पता रहता है राक्षस के पेट में। रात ख़त्म हो जाती है, सुबह होती है, वो जगता है, देखता है राक्षस तो कोई है ही नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ। तो जो सारी रात वो तड़पता रहा राक्षस के पेट में, वो थी उसकी साधना, वो था उसका अपना प्रयास। और जो सुबह उसको अचानक महसूस हुआ कि मैं आज़ाद हूँ, मैं बेकार ही इतना परेशान हो रहा था,
वो हुआ कृपा की वजह से, दैट इज़ ग्रेस। तो ये रिश्ता है एफर्ट और ग्रेस का। क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, दैट इज़ अ मूट पॉइंट, क्योंकि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा की तरफ ग्रहणशीलता नहीं बढ़ेगी। कृपा तो हर समय है, लेकिन ग्रहणशीलता नहीं होगी तो उस कृपा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रयास होगा तो तभी हमारे ऊपर कृपा होगी, और कृपा होगी तभी हम प्रयास शुरू करेंगे। क्योंकि हम ये जब फैसला करते हैं कि मैं प्रयास करूँगा, मैं जीवन को एक नया मोड़ दूँगा, तो वो भी कृपा के कारण ही होता है। तो कृपा पहले आई या प्रयत्न पहले आया, उस पे हम वाद विवाद करें और अपना समय नष्ट करें, उससे अच्छा है कि अपनी साधना में जुट जाएं, हमें जो करना है वो करें और बाकी जो है वो श्री माँ पे छोड़ दें। तो ये है पूर्ण योग, जिसमें जो आमतौर पे लोग समझते हैं आसन प्राणायाम वगैरह, वो तो हैं ही, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा यंत्र अगर ठीक नहीं होगा तो बाकी साधना कैसे होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अंग जो है जीवन में हम योग कैसे लाएं वो है। तो इसको हम कह सकते हैं कुछ योग का हिस्सा तो दिखाई देता है, आसन प्राणायाम वगैरह, बाकी जो न दिखाई देने वाला अंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से योग जो है वास्तव में एक आध्यात्मिक विषय बनता है और उसी से पूरी जीवन शैली बनता है। तो यह है हमारा पूर्ण योग, और ये संदेश जो है जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। तो फिर लोग जो हैं ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसा कोई योग बताइए जो आधे घंटे में हो सकता हो, मेरे पास 1 घंटा तो नहीं है रोज़ योग के लिए। उनका मतलब होता है मैं 1 घंटा आसन नहीं कर सकता, आधे घंटे में कोई योग हो सकता है? तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। और योग जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे का नहीं होता, योग 24 घंटे का होता है। ऑल लाइफ इज़ योगा, पूरा जीवन ही योग है। धन्यवाद, नमस्कार।